आज हम विकीपीडिया कुछ आर्टिकल्स की प्री प्रोसेसिंग करेंगे। अब प्री प्रोसेसिंग क्या होती है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द रॉ डाटा इनटू अ यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट फॉर द कंप्यूटर। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदे हैं कि इससे कंप्लीट और एफिशिएंट डाटा एनालिसिस होता है, और जो आपका साइज़ होता है, वो डाटा का साइज़ होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, मीनिंगफुल टोकन्स में वो रह जाता है। अब इसके लिए कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम डाटा रिडक्शन, डाटा एनालिसिस के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं। उनमें से कुछ है टोकनाइजेशन है, स्टॉप वर्ड्स है, लिमिटाइजेशन है, की मीन्स क्लस्टरिंग है, और रिमूविंग स्पेशल कैरेक्टर्स है। अब टोकनाइजेशन क्या होती है कि आपका एक पूरा आर्टिकल है, जैसे अभी हम विकीपीडिया के आर्टिकल्स पे काम करने लगे हैं। आपका कोई भी पैराग्राफ है या आपका कोई आर्टिकल है, उसको पूरे पैराग्राफ या पूरे आर्टिकल को जितना भी आप डेटा उसका देंगे उसको वो वर्ड्स में डिवाइड कर देगा। मतलब टोकन्स में, छोटे छोटे वर्ड्स में, टोकन्स में, सिंगल सिंगल वर्ड में उसको डिवाइड कर देगा, और एक पूरी आपके पास लिस्ट या फिर आप स्ट्रिंग जो भी आप बनाना चाहें आप वो बन जाएगी। अब इससे क्या होगा कि इससे आप उसके बाद उस पर और प्रोसेसिंग करके आप इसके स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर सकते हैं। अब स्टॉप वर्ड्स क्या है? स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो जिनका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंगफुल टोकन्स के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो सब स्टॉप वर्ड्स हैं, और ये स्टॉप वर्ड्स हटाने के बाद आपका जो डाटा होता है वो और मीनिंगफुल हो जाता है। और ये सर्च इंजन्स जो होते हैं ये ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती है आपके पास लिमिटाइजेशन और के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग में आप पहली वीडियो भी देख सकते हैं, उसके अंदर हम क्लस्टर्स बनाते हैं और फिर गेस होता है कि आपका मतलब प्रिडिक्शन होती है कि किस क्लस्टर में आपकी जो वैल्यू आपने दी है वो आ रही है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप रिमूव कर सकते हैं, वो भी इसी काम के लिए कि मतलब उससे आपका जो डेटा है वो और मीनिंगफुल बन जाता है। अब इस पे हमने विकीपीडिया वाले आर्टिकल्स पे काम कैसे किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप जितने भी विकीपीडिया के आर्टिकल्स हैं, ये वेबसाइट है, इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। आप इसको यहाँ से जाकर इंग्लिश वाले में आप ये 6 GB की फ़ाइल है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपका लिंक है। उसके बाद मैंने इनको डाउनलोड करने के बाद एक फ़ोल्डर में ये ज़िप फाइल थी और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये विकी एक्सट्रैक्टेड के नाम से कुछ फाइल्स यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली जिन पे हम काम करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हमने जितना भी प्री प्रोसेसिंग का काम किया वो हमने NLTK की जो लाइब्रेरी है उसके साथ यूज़ किया। ठीक है, NLTK हम पहले इंस्टॉल करेंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ और लाइब्रेरीज़ और ये हैं जिनको हमने इंपोर्ट कर लेना है। ये NLTK और कॉर्पस स्टॉप वर्ड्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फिर हम स्टॉप वर्ड्स का ये डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम वर्ड टोकनाइज वाला डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ये लिमिटाइजेशन के लिए आपके पास है लाइब्रेरीज, उसको आपने करना है इंपोर्ट। उसके बाद ये जो इंपोर्ट आ रही है ये स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव करने के लिए, और sk.learn वाले जितने भी ये नीचे हैं लाइब्रेरीज और ये सब कुछ, ये जो हैं ये आपकी क्लस्टरिंग में यूज़ होने वाले हैं। तो हम ये 3 से 4 काम जो हैं ये करने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन काम पे कि हमने सबसे पहले फाइल्स को प्रोसेस कैसे करना है। हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया ये OS। अब OS क्या काम करता है कि आपके लिए हम वैसे अगर कोई भी फ़ाइल को एक्सेस करें तो हम किसी एक फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर OS को इंपोर्ट करने का ये फ़ायदा है कि हम एक फ़ोल्डर का पाथ दे सकते हैं और उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं आपके पास एक फ़ाइल है, आपके पास 100 फाइल्स हैं, वो उन सब फाइल्स पे काम करेगा और आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। अब इसमें हमने फ़ोल्डर्स का पाथ दिया। अभी मैंने विकी एक्सट्रैक्टेड 2 के नाम से जो फ़ोल्डर बनाया था विकी ये वाला, यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था इस सबको। मैंने इसका पाथ जो है फ़ोल्डर का पाथ, उसमें काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी है, हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद ये कुछ कोड की लाइन्स हैं। अब यहाँ पर हमने डाटा के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट के अंदर सब फाइल्स का वो डाटा रीड करेगा और इसको अपेंड करके रखता जाएगा। ये हमने f.read लाइन से सारा डाटा एक एक फाइल का रीड कर देगा और उसके बाद हमने इसको अपेंड कर दिया।
अब अपेंड करने के बाद ये हमने इनकोडिंग का लगाया कि कुछ एरर आ रहा था, तो उसको इग्नोर करने के लिए हमने ये वाला इसमें इनकोडिंग वाला कर दिया। अब हम देखें, अब हमने जो ये डाटा है हमारा, ये सारा लिस्ट फॉर्म में आ रहा है, जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं लिस्ट फॉर्म में आ रही हैं। अब हमने क्योंकि इसे प्री प्रोसेसिंग करनी है तो हम इसको स्ट्रिंग फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसके लिए ये जॉइन का फंक्शन है सिंपल सा, और भी कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग फॉर्म में चेंज करने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जॉइन का एक है। हमने ये वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग फॉर्म के नाम से, उसके अंदर सिंपली जॉइन के साथ जॉइन का फंक्शन यूज़ किया। डेटा वाला आपका जो वेरिएबल था, आपकी जो लिस्ट थी आपने वो भेजी एज ए पैरामीटर, और ये आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म में जितना भी सारा डाटा था, ये आपका आर्टिकल्स का जो डाटा था टेक्स्ट फॉर्म में, ये सारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको करना है टोकनाइज, ताकि हम इस पर आगे लिमिटाइजेशन वगैरह अप्लाई कर सकें। हमने टोकनाइज के लिए सबसे पहले ये इसका जो हमने ऊपर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी थी, उसके बाद हमने वर्ड टोकनाइज का एक फंक्शन है ये कॉल किया। इसमें हमने अपना स्ट्रिंग फॉर्म वाला वेरिएबल, यानी हमारे पास जिस स्ट्रिंग में सारा डेटा था, हमने वो इसको एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अब ये टोकनाइज करने के बाद इस टोकन्स वाले फंक्शन के अंदर आ जाएगा, सॉरी वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम डेटा को इक्वल्स कर देंगे उसके, कि मतलब अगर वो स्टॉप, ये एक लाइन है कोड की जिसका ये मतलब है कि अगर वो स्टॉप वर्ड्स की इक्वल नहीं है तभी सिर्फ वो डेटा के जो लिस्ट है इसके अंदर आ जाएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। और ये हमारे पास डेटा की एक नई लिस्ट बन गई। उसके बाद क्या हम करें, लिमिटाइजेशन करें। अब इसके लिए वर्ड नेट लिमिटाइजर का ये फंक्शन है, ये कॉल करेंगे। अच्छा, अब लिमिटाइजेशन के लिए हमारे पास ये वर्ड नेट लिमिटाइजर का फंक्शन है, इसमें हमने इसको कॉल किया और इसके इक्वल हमने रख दिया अपना एक वेरिएबल लेमा के नाम से। अब हमने एक और लिस्ट बनाई LMT के नाम से, जिसमें हमने अपेंड करते जाना है वो वर्ड्स जो कि हमारे पास लिमिटाइज, ये हम R भेजेंगे जो हमारा जिस वर्ड को हमने लिमिटाइज करना है, जितने भी वर्ड्स को, जिस पूरे डेटा में जो वर्ड्स होंगे जिस वर्ड से हमने इसको लिमिटाइज करना है, और फिर हमने इसको भेज देना है। अब ये लूप चलेगा फॉर R इन डेटा, ये पूरे डेटा में चेक करेगा कहाँ पे लिमिटाइजेशन आ रही है और इसको रिमूव कर देगा, लिमिटाइजेशन अप्लाई करेगा। उसके बाद ये हमारा हो गया। अच्छा, अभी टोकनाइज वाला जो काम है, ये जब आप इसको रन करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम लेगा, तो ज़रा सब्र से काम लेना। उसके बाद लिमिटाइजेशन होगी हमारी। अब भी हमारे पास हमने स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव करने, इसके लिए मैंने एक नई लिस्ट में आई न्यू डेटा के नाम से। यहाँ पर हमारे पास अपडेटेड डेटा आएगा। अब हमारे पास फिलहाल डेटा किस फॉर्म में है कि वो लिमिटाइज भी हुआ हुआ है और वो टोकनाइज्ड फॉर्म में है, जो डेटा वाला हमारे पास लिस्ट है। अब हमने क्या किया, हमने न्यू डेटा का वेरिएबल लिस्ट बनाई उसके लिए, और हमने इंपोर्ट ऊपर किया था आरी वाली जो लाइब्रेरी थी। अब ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है कि हम सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकें। तो हमने न्यू डेटा के नाम से जो लिस्ट बनाई थी, हमने इसको इक्वल रख दिया i.sub, और यहाँ पर हमने पैरामीटर्स पास किए, और ये हमारी यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव हो जाएंगे इससे। उसके बाद हमारी चीज़ आती है की मीन्स क्लस्टरिंग वाली। हमने इसके लिए sk.learn के जितने भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए थी, हमने वो इंपोर्ट कर ली हुई एक दफ़ा। अच्छा, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद आपको उसको बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे NLTK इंस्टॉल किया ना, उसको एक दफ़ा कर लिया, इसलिए अलग से मैंने कर दिया ताकि एक दफ़ा करने के बाद इसको आप दोबारा रन करेंगे तो वो एरर देगा आपको। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो चुकी है, डाउन पैकेज यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, स्टॉपवर्ड्स वगैरह वाला। इन चीज़ों को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऊपर इसलिए लिख दिया ताकि जब आप नीचे वाले कोड में आपको कोई एरर आए, आप इसको दोबारा रन करें तो वो वाले दोबारा रन ना हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं की मीन्स क्लस्टरिंग की तरफ। इसमें सिंपली क्लस्टर्स बनाएगा। क्लस्टर्स पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, क्लस्टरिंग की मीन्स क्लस्टरिंग एक्चुअली होती क्या है। 3 क्लस्टर्स बनाएगा, उसके बाद टर्म्स रखेगा क्लस्टर में, और ये उसको रखने के बाद आप यहाँ पर ये फंक्शन है उसमें आप पास कर सकते हैं वैल्यू, और वो आपको प्रेडिक्शन देगा कि ये किस क्लस्टर में लाई कर रहा हो सकता है। तो क्योंकि हमने टोकनाइज वाला फंक्शन रन करवाने का टाइम नहीं है, तो इसलिए बाकी फंक्शंस नहीं रन करके दिखा सकती मैं, लेकिन ये सारा
रन होता है ये बिल्कुल सही चलता है।